यहाँ तक हम लोग का बेसिक गेट्स खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिवर्सल गेट्स पे। यूनिवर्सल गेट्स मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि हम लोग के 3 तरीके की गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल पर्पस गेट्स। तो बेसिक गेट्स हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सल गेट्स पे। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स का मतलब होता है कि आप इन गेट्स का यूज करके, नैंड और नॉर का आप यूज करके और कोई भी गेट बना सकते हो। मतलब कि आप बेसिक गेट्स भी बना सकते हो, आप स्पेशल पर्पस गेट भी बना सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि मैंने ये बोला कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को या कोई भी इक्वेशन को आप बना सकते हो बाय यूजिंग बेसिक गेट्स, है ना? मैंने ये चीज अभी बोला था और मैंने आपको शो भी किया। और अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्सल गेट का यूज करके, यूनिवर्सल गेट का आप बेसिक गेट्स भी बना सकते हो। तो मैं क्या यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्सल गेट से एक्सप्रेशन भी बना सकते हो? बिल्कुल सच। आप यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है, आपको इस तरीके से कुछ दे दिया जाएगा, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी ए, इस तरीके का आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगेंगे। ठीक है, याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ। वो चीजें हम लोग आगे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम यूनिवर्सल गेट, नैंड और नॉर, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो यूज करके हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले यूनिवर्सल गेट से, जो कि है हम लोग का नैंड गेट। ओके, तो नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट आप सिंपली समझ लो, पहले एक एंड गेट बना दो, जितने भी इनपुट यहाँ पे आ रहे हैं। इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो आप नॉट गेट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मान लो ये ए बी सी डी ओके, ये हो गया ए बी सी डी, ये आपके 4 इनपुट है। ये आपने इसको दिया, इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, ये वो आपका आउटपुट। जब ये नॉट गेट से पास करेगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल बार, का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यही होता है हम लोग का नॉट गेट। अगर आप इसको कोई भी नंबर ऑफ इनपुट दोगे तो ये आपको जो फाइनल आउटपुट देगा वो देगा वो सारे टर्म्स का एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा, अब मैं जब नॉट गेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि इस गोले को बिल्कुल मत भूलना है, ये गोला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो, मतलब सॉरी, अगर आप नॉर्मल फॉर्म इसका ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस तरीके का होता है, पहले एंड गेट, उसके बाद एक नॉट गेट। बट इसको अगर आपको एक सिंबल में बनाना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पहले एंड गेट उसके आगे गोला, मतलब कि पहले एंड गेट उसके बाद फिर नॉट गेट। ओके, यहाँ पे आप जितने भी इनपुट लगाना चाहो आप लगा सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि एंड गेट में मल्टीपल इनपुट्स लग सकते हैं और नॉट गेट हमारा बस एक इनपुट लेता है। तो अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले तो इसको भूल जाओ। ठीक है, पहले आप नॉट गेट को भूल जाओ, सॉरी, पहले आप नैंड गेट को भूल जाओ। पहले आप ये देखो कि हमारे पास बस ये एंड गेट है। ओके, इसको भूल जाओ, हमारे पास बस एंड गेट है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं एंड गेट पढ़ा रहा था तो फिर मैंने पढ़ाया था कि जितने भी इनपुट हैं, अगर उसमें से एक भी जीरो है तो आपका आउटपुट जीरो आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 जीरो है, जीरो हो गया, यहाँ पे 2 जीरो है, जीरो हो गया, यहाँ पे 1 जीरो, जीरो 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 जीरो। ठीक है, एंड गेट उसी वक्त ट्रू होता है जब आपके सारे आउटपुट 1 हो या फिर आपके सारे आउटपुट ट्रू हो। ओके, इसका जस्ट उल्टा कर दो। नॉट गेट ये कहता है ना, नॉट गेट जस्ट उल्टा कर देता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनना,
अगर कोई भी इनपुट 0 है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। ओके? अगर कोई भी इनपुट 0 है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। आपका आउटपुट तभी 0 होगा जब सारे इनपुट 1 हो। ओके? तो ये आपके एंड गेट का जस्ट उल्टा होता है। अब मेरे ख्याल से आपको नैंड गेट समझ में आ गया होगा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इससे एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। वो चीज़ हम लोग जब नॉर गेट को भी डिस्कस कर लेंगे तो दोनों का साथ में बनाएंगे। ओके? तो अब नॉर गेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया इसका लग ही गया होगा। जैसे नैंड गेट में पहले एंड गेट लगता है, उसके बाद फिर हम लोग का नॉट गेट लगता है। नॉर गेट में क्या होता है, पहले आपका और गेट लगता है, पहले और गेट है, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स लगा दो, उसके बाद फिर हम लोग का नॉट गेट लगता है। सेम इसका भी है, या इसका भी अगर आप एक शॉर्ट सिंबल बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, और गेट बना लो, उसके बाद फिर इस तरीके से गोला लगा दो सामने। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप और गेट सॉरी नॉर गेट का आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप इस नॉट गेट को भूल जाओ, आप ये समझो कि आप और गेट को देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी इनपुट 1 है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। कोई भी इनपुट 1 है, ठीक है? इस पे ये नहीं डिपेंड करता कि 3 1 है कि 4 1 है कि 5 1 है। अगर एक भी इनपुट 1 है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो, आपका बन गया नॉर गेट। मतलब कि ध्यान से सुनो अब इसको, नॉर गेट में अगर आपका कोई भी इनपुट 1 है, तो आपका आउटपुट 0 होगा। ध्यान रखना इसको। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, मुझे पता है कि आप ये चीज़ भूल जाओगे कि कोई भी इनपुट 0 है तो 1 होगा, ठीक है? इसको आप भूल जाओगे। तो सिंपली आप ये याद रखो कि एंड गेट और OR गेट कैसे काम करते हैं, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब उसका जस्ट उल्टा कर दो। ये चीज़ हार्ड नहीं है कोई समझना, इसलिए मैंने सीधे नॉर गेट समझाने के बजाय पहले आपको OR गेट समझाया, फिर बोला कि उसका उल्टा कर दो, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा ईज़ी है समझना। तो ये था हम लोग का नॉर गेट। ओके, ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। अब ये देख लेते हैं कि इन लोग को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके बेसिक गेट्स को बना सकते हैं।